एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 9:10 हो रहा है और मेरा अभी लगभग काम अभी काम हुआ ही नहीं है कुछ। बस वंश चला गया स्कूल और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। अभी बेटी सो रही है और मेरा भी नाश्ता पानी हो चुका है। बस अब घर की साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद फिर लंच का प्रिपरेशन करना है। बाकी तो डेली यही काम रहता है। पर आज क्या है ना, आज वंश की जल्दी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि 11 बजे तक वंश आ जाएगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम टाइम में जब जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उस हिसाब से काम भी करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि बेबी फिर उठ जाएंगी। फिर वो भी परेशान तो नहीं करती हैं, लेकिन हाँ उतना काम करने तो देते नहीं बच्चे, क्योंकि उनको भी फिर अटेंशन चाहिए होता है। तो सोच रहे जब तक सो रही हैं तब तक घर का काम कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले काम करना है। अभी बेबी को दूध पिलाना है, तो उनका दूध गर्म कर दें, उनको दूध पिला दें। वो नींद में दूध पी लेती हैं। तो अभी क्योंकि 9 बज गया है तो अभी तक कुछ खा ही नहीं है, तो उसको दूध पिलाना ज़रूरी है। तो चलिए उनको दूध पिला के फिर घर का काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से घर स्टार्ट है, यहीं से कपड़े। यहाँ से देखिए अब इतने सारे कपड़े कल मैंने धुला था, सारा यहाँ रखा हुआ है। सारे कपड़े आज मुझे फोल्ड करने हैं, जो प्रेस करना है सब हटाना है। वंश का देखिए यहाँ पर टाइकोंडो का इनका से यहाँ बेल्ट पड़ा हुआ है और किक पैड पड़ा है। ये सारे बुक्स कॉपी वेबू फैला के रखी हैं। तो देखिए अभी घर का ये हालत है, सब सही करना है। किचन तो मैंने ही फैला के रखा है। होता है सुबह सुबह सबके घर में, कितना भी आप अच्छे से अरेंज करके रखे रहो सामान, लेकिन मॉर्निंग टाइम में ना जब काम करके हम लोग फ्री होते हैं, जब लंच बच्चों का ब्रेकफास्ट बना करके और लंच बना करके खा पी करके, तो ऐसी घर की हालत हो जाती है। यहाँ देखिए ये हाल है रूम का। ये तो कुछ ठीक है, यहाँ 2-4 मिनट लगेगा। वंश की देखिए ये हैबिट है, ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करके यहीं पर सब बुक्स वुक्स छोड़ देते हैं। इतनी बार बोला बेटा अरेंज करके रखो, नहीं रखेंगे। बाहर में देखिए इतने कपड़े हैं, ये सभी लगभग देखना है क्या सूख गया क्या गीला है, तो इन लोग को भी बाहर अंदर करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी मैं बेबू को दूध पिलाने गई ही थी कि बाहर डोरबेल बज गया और कपड़े वाले भी आ गए, कपड़े देना था उनको प्रेस के लिए। तो बेबू भी उठ गई साथ में वो भी। तो कोई बात नहीं, वैसे भी 9-9:30 हो ही रहा था, इनको उठना भी था। तो बस भैया को कपड़े दिया और फिर इसके बाद सोचे अब तो कपड़े में हाथ लगा ही दिया है, तो सबसे पहले कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। होता क्या ना कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग वाला काम है वो कपड़े ही फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये एक मैंने ख़रीदा है, इसमें कपड़े रखने वाला है। क्या है कि इसका बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ है, चाहे जैसे आप यूज़ करिए। फ़िलहाल तो मैंने इसलिए ख़रीदा है कि जैसे कपड़े धुल करके रखे रहते हैं ना, बेड पे पड़े रहते हैं, तो सोफे पड़े रहते हैं, तो क्या होता है ना, अच्छा लगता है कोई घर में आता वाता है। तो ये है कि उसमें कपड़े आप रख दीजिए और जब फ्री टाइम हो तब फोल्ड कर लीजिए। तो फ़िलहाल मैंने उसी पर्पज़ से ख़रीदा है। तो अच्छा है, बहुत लोग उसमें गंदे कपड़े भी रख सकते हैं कि इससे गंदे कपड़े इधर उधर फैले नहीं घर में, तो आप इकट्ठा उसमें रख सकते हैं। धुलने टाइम उसको यूज़ कर लीजिए। फ़िलहाल तो मैंने उसको साफ़ धुले कपड़े जो होते हैं सूखे, उसको रखने के लिए मंगाया है फ़िलहाल। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर सारे कपड़े मेरे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह चलिए अब पहले यही काम निपटा लेते हैं, क्योंकि काम तो सभी करना है, आगे पीछे चाहे जैसे करें। और ये जो कपड़े ना पड़े रहते हैं दरवाजे के पास ही बेड पर, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने वो मैंने सोचा तो था कि फ़ोल्ड करेंगे, पर सोचा कि लास्ट में करेंगे। तो फ़िलहाल अभी स्टार्ट कर दिया इसको फ़ोल्ड करना, क्योंकि होता है ना जब एक बार हाथ लगा ही दिया, जैसे कपड़े वाले भैया को प्रेस के लिए दे दिया, तो फिर लगा कि चलो इतने कपड़े तो कम हो ही गए हैं, बाकी जो बचे हैं फटाफट फ़ोल्ड कर लेते हैं। बज गए हैं
10:10। तो अभी देखिए 10:10 हो रहा है और कपड़े ही पहले मेरा फोल्ड हो गया। सोचे थे लास्ट में करेंगे पर पहले वही हो गया। तो ठीक है, सबसे टफ लगता है कपड़े फोल्ड करना, तो पहले वही हो गया। ठीक है, कर रही हैं पढ़ाई अपना। तो अभी देखिए घर पूरा फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि रात में कितना भी अच्छे से घर को अरेंज करके रखिए लेकिन सुबह तक फैल ही जाता है। तो देखिए बेटा स्कूल चला गया तो पूरा अपने कपड़े उपड़े फैला के नहा वहा के गया, तो जितने कपड़े उपड़े थे सब तौलिया यहाँ फेंक दिए, वहाँ फेंक दिए, मतलब पूरा घर फैला दिए वो। फिर इसके बाद नाश्ता पानी करते, लंच वंच पैक करने, सब कुछ करते, मेरा किचन भी पूरा फैल गया है। तो वो सुबह सुबह सबको अरेंज करना ही पड़ता है घर को। और जो लोग सोचते हैं कि हम लोग घर में करते ही क्या हैं आखिर, तो यही सब देखिए, अगर यही सब अरेंज ना करें ना तो पूरा दिन घर कूड़ा ही लगेगा। लेकिन इतना सब करने के बावजूद जब कभी सुनने को मिल जाता है ना कि करते ही क्या हो। और हाँ, सबसे बड़ी तो ये है कि आप घर में काम वाली लगाए हो तो काम वाली सारा काम कर जाती है, फिर आपको करना ही क्या पड़ता है। तो भाई ऐसी बात नहीं, काम वाली सारा काम कर देती है, बल्कि जब तक आप काम नहीं करिएगा ना तब तक घर में कुछ भी साफ़ सफाई दिखेगी नहीं। काम वाली कितना भी काम करके चली जाए, बर्तन आप जितना सिंक के पास रखिएगा काम वाली उतना ही धुलेंगे। अगर आपका बर्तन इधर उधर फैला है तो एक भी गिलास उठा के नहीं लेके आएंगे। फिर झाड़ू पोछा, जब तक कि आप घर को अच्छे से सेट नहीं करोगे, डस्टिंग नहीं करोगे, सामान को अच्छे से अरेंज नहीं करके रखोगे, तब तक झाड़ू पोछा कुछ भी हो जाए दिखता कुछ नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ आ गई थी कि बेडरूम में और इसका सब बिस्तर सही करी थी, तो यहाँ पर मच्छरदानी मेरा फटा हुआ था, मतलब उसमें था सिलाई उखड़ गई है। तो ये काफ़ी दिन से ऐसी पड़ी हुई है, किसी तरह से उसको काम चला लेते हैं, कभी उसमें क्लचर लगा देते हैं तो कभी पिन लगा देते हैं, सेफ्टी पिन, पर ये सबसे काम नहीं चलने वाला। आज सोचे हैं किसी भी तरह से भले टाइम निकाल के 10 मिनट ही सही पर उसको बैठ के फटाफट उसको सिलाई कर देनी है, क्योंकि उसे क्या था ना, मेरी बेटी जो हाथ पूरा बाहर निकाल कर गेम खेलने लगती है। फिर इधर देखिए उसी वक्त ब्लिंकिट आ गया, वो सामान कुछ ऑर्डर किया था तो वो भी सामान आ गया। तो मेरी बेटी इसको दुकान लगा के बैठी है, वो कुछ भी आता है ना तो तुरंत शॉप खोल देती हैं, बोल रही हैं बटर ले लो, बटर और जो भी सामान रहेगा उसको बोलेंगी, बेचने लग जाती हैं। तो ये देखो मुझे जो जो ज़रूरत थी मैंने उनसे ले लिया और बोल रही हैं रुकिए रुकिए पैसे दीजिए पैसे। तो मैंने बोला नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोली अच्छा ठीक है लेके जाओ। तो मतलब उनको दुकान का खेलने का बहुत शौक़ है। खैर बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते हैं, इसी इनका टाइम पास भी हो जाता है और इंगेज भी रहते हैं। तो फिर देखिए इधर मैं आगे किचन में, किचन पूरा फैला हुआ है। अभी काम वाली तो आने वाली है, पर जब तक ये सब समेटेंगे नहीं, खाली करेंगे नहीं, स्टैंड में पूरा बर्तन भरे पड़े हैं, जब तक ये सब हटाएंगे नहीं तो ये काम वाली थोड़ी ना करके जाएंगी। तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपका घर अच्छे से आप अरेंज रखते हो ना तो काम वाली भी मन से काम करती हैं, तो वो भी ऐसे ऐसे लपेट के काम करके चली जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना अच्छे से कर सकती हूँ। काम वाली क्या होती है ना, जब आप रखिए तो एक मेंटली ना आप फ्री रहते हो कि बाई चांस भाई तबीयत ही है, कभी ख़राब है, कभी कुछ है, कभी आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो होता क्या ना धुलने नहीं देते हैं। कई कई बार होता क्या, बर्तन से मैं धुलने गई हूँ और रोने लग गई, तो बीच में सारा बर्तन वर्तन छोड़ के भाग के आना पड़ता है। फिर सुबह का बर्तन पता चला कि धुलते धुलते शाम हो जाता है, शाम इतना बर्तन हो जाता है कि हिम्मत ही नहीं होती करने को। तो काम में जब आप लगाते हो तो आप मेंटली फ्री होते हो और कुछ काम में अपना जो है एफर्ट लगा सकते हो। जैसे कि मैं देखिए वीडियो बनाती हूँ, इसके लिए एडिटिंग कर लेती हूँ, या फिर कभी कुछ पढ़ाई करनी है तो वो कर लेती हूँ, बच्चों पर ध्यान दे देती हूँ। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लाइफ में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही नहीं लिखा है कि वही कंपल्सरी करना, वो तो करना ही करना है हम लोग को, लेकिन जहाँ तक हो सके जितना फ्री रह सकते हैं ये सब चीज़ों से उतना कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है कोई हेल्प ले करके हम और कहीं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। तो फिलहाल मुझे काम में रखना कोई दिक्कत नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, पर फुल डिपेंड नहीं होते हैं कि काम वाली ही सारा काम करके चलिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, फिर आपका घर हमेशा फैला पड़ा रहेगा, सामानें बिखरी पड़ी रहेंगी, घर भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो फिर देखिए जो ब्लिंकिट में सामान ला दिया था, मंगाया था, तो उसको मैं अभी जा रही हूँ पैकेट में रखने, सब डाल वाल दूँगी, सेट कर दूँगी, जिससे क्या होगा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी सब सामान का आराम से मंगा लूँगी। तो देखिए 5 किलो का ये चीनी का पैकेट है, तो मेरे पास जो डिब्बा है, जो कंटेनर है वो छोटा है, तो मैं एक साथ उसमें आता नहीं है, तो थोड़ा सा रख दिया, बाकी उसको ऐसे पैक करके मेरे पास बड़ा सा ड्रम है स्टील का, उसमें बाकी सब रख देंगे। क्या होता है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी निकाल के यूज़ करते रहेंगे। छोटे छोटे पैकेट मंगाओ ना तो हर दिन 2-4 दिन पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर लगता है मतलब नहीं, इससे हर वक्त लगता है ये सामान ख़त्म हो गया, वो सामान ख़त्म हो गया। इसलिए मैं जब भी मंगाती हूँ तो बड़ा ही पैकेट मंगाती हूँ। जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, और बाकी छोटे मोटे चीज़ तो रोज़ लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ ही कमी पड़ी रहती है, रोज़ ही लाना पड़ता है। तो इधर देखिए मैं पैक करी थी, मेरी बेटी जो है टेबल पे आके बैठ गई हैं।
तो वो यहाँ भी सब मैनेज कर रही हैं, सबको संभाल रही हैं। उनसे बार-बार सामान मुझे छीनना पड़ रहा है, छीनना तो नहीं मतलब उनसे लेना पड़ रहा है, थोड़ा फ़ास्ट में है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे छीन रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मतलब वो हर चीज़ पकड़ लेती हैं। तो देखिए दिया है, उसमें मैंने जेम्स रखा है उनके लिए, वो खा रही थी। इधर फिर देखिए मशीरानी का मेरा इतना सिलाई खुल गया है, काफ़ी दिन से खुला था, पर टाइम नहीं मिलता था, या फिर बोलिए ना जैसे नहीं, सुबह हम सब सामान फ़ोल्ड करके रख दिया, तो फिर जैसे फिर दिमाग से निकल जाता था इसको सिलाई करना है। फिर इसको रात में जब मशीन लगाते हैं तब याद आता है कि अरे इस इतना तो खुला हुआ है। फिर रात में क्या होता है कि एक तो सोने बच्चों सुलाने जा रहे हैं, ऊपर से जो है इतना थकान हो जाती है ना, फिर ये सब करने का मन नहीं करता। फिर सोचे अच्छा ठीक है आज काम चला लो, नेक्स्ट सुबह में कर लेंगे। फिर सुबह में यही हाल होता है, फ़ोल्ड करके रख देते हैं और फिर दिमाग से निकल जाता। तो आज मैंने फ़ोल्ड किया ही नहीं, इसको ऐसे ही रखा था कि सामने ही फैला पड़ा रहेगा तो दिखता रहेगा, तो फिर इसके बाद आराम से सिल देंगे। तो आज मैंने ऐसे ही रखा था। देखिए मेरा काम भी हो गया और 2 मिनट लगा मुश्किल से, 2-3 मिनट, और फटाफट देखिए सिलाई हो गई। तो देखिए वंश भी आ गए स्कूल से, सैटरडे था, हाफ डे भी है और वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम का हाफ डे ही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मैं भी जाती हूँ, बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, उनको खिलाती पिलाती हूँ, बाकी काम तो दिन भर चलता ही रहेगा। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।